यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जितने भी प्रमुख संख्याएं हैं, जैसे कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या इत्यादि, इन सभी का परिभाषा और पहचान सीखने वाले हैं, और वो भी सबसे आसान तरीका से और सबसे आसान भाषा में। तो यदि आप इन सभी का परिभाषा और इन सभी का पहचान सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, इसका मात्र एक लाइन में और सबसे आसान परिभाषा यह है कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जी हाँ, जो गिनती की संख्या होती है ना, 1 2 3 4 5 6 इत्यादि, एक से लेकर अनंत तक, तो गिनती की ही संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। दूसरा है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, शून्य और गिनती की संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। जी हाँ, यदि हम गिनती की संख्या में शून्य को भी शामिल कर ले तो उससे बनने वाली जो नई संख्या होगी उसे ही तो पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे में हो गया शून्य, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक। 3 नंबर में है कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, इसका परिभाषा क्या है कि सभी धनात्मक संख्या, सभी ऋणात्मक संख्या तथा शून्य के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, जितना भी धनात्मक संख्या है, कहने का मतलब कि 1 2 3 4 यह सब एक से लेकर अनंत तक, और सभी ऋणात्मक संख्या, इसमें आता है माइनस वाला संख्या, -1 -2 -3 यह सब, और शून्य, इन सभी के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। उदाहरण के रूप में इन तीनों संख्याओं को एक साथ इस तरह से लिखा जाता है। 4 नंबर में है कि सम संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, इसका भी परिभाषा मात्र एक लाइन में है कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। देखिए, जिस संख्या में भाग देने पर 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। या फिर इसको याद करने का एक और भी अच्छा परिभाषा है, जिससे हम देखते ही जान जाएंगे कि वह सम संख्या है कि नहीं। देखिए, जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 इत्यादि रहता है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे में हो गया 2 4 6 8 10 इत्यादि। 5 नंबर में है कि विषम संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, इसका परिभाषा जो है ना, यह सम संख्या के परिभाषा का उल्टा है। इसका परिभाषा यह है कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा न कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे में हो गया 1 3 5, यह सब जो भी संख्या है ना, यह सब विषम संख्या है, क्योंकि यह 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। 6 नंबर में है भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो भाज्य संख्या का परिभाषा यह है कि वैसी संख्या जो 2 से अधिक संख्याओं से कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यह जो परिभाषा मैं अभी आपको बताया हूँ, यह परिभाषा सबसे आसान है कि वैसी संख्या जो 2 से अधिक संख्याओं से कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। या फिर इसका परिभाषा हम दूसरे शब्दों में भी दे सकते हैं कि वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा भी किसी अन्य संख्या से कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और देखिए, इसमें मुख्य रूप से हमें याद करने वाला बात यह होता है कि भाज्य संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है। तो देखिए, सबसे जो छोटी भाज्य संख्या होती हैं यह होती है 4। उसके बाद जो भाज्य संख्या आती हैं वह आती हैं 6, उसके बाद 9, उसके बाद 12। यह सब जो भी संख्या है ना, यह सब भाज्य संख्या है। उसके बाद 7 नंबर में है अभाज्य संख्या। तो इसका परिभाषा जो है ना, भाज्य संख्या के परिभाषा का ठीक उल्टा है। इसका परिभाषा यह है कि वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। या इसको दूसरे भाषा में यदि हमें कहना होगा तो हम यह कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो केवल और केवल 2 ही संख्याओं से कटे, पहला 1 से और दूसरा स्वयं से, उसके अलावा किसी भी संख्या से न कटे,
उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में हो गया 3, 5, उसके बाद 7। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 3। देखिए, एक अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसका केवल और केवल एक ही भाजक है, लेकिन अभाज्य संख्या का 2 भाजक होना चाहिए और केवल 2 ही होना चाहिए, न ही 2 से अधिक और ना ही 2 से कम। इसके बाद 8 नंबर में है परिमेय संख्या। तो इसका परिभाषा जरा ध्यान से समझिएगा। इसका परिभाषा यह है कि वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। P बटा Q से कहने का मतलब कि वैसी संख्या जिसे अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है, या यूं कहे कि भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, जिसमें Q बराबर नहीं हो 0। कहने का मतलब कि जिसमें जो हर होता है वह कभी भी 0 का बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि 0 नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें जो अंश और हर होता है वो 1 के अलावा किसी भी अन्य संख्या से कटना भी नहीं चाहिए। यदि इस तरह से कोई संख्या रहता है तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में हो गया 5 बटा में 7, 2 बटा में 3, 11 बटा में 13 इत्यादि। 9 नंबर में है कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, इसका परिभाषा बहुत ही आसान है कि रूट वाली वैसी संख्या जिसका पूर्ण वर्ग न हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए, रूट में कोई भी संख्या रहेगा, ऐसा संख्या रहेगा जिसका पूर्ण वर्ग न हो, कहने का मतलब कि जिसका स्क्वायर न हो सके, उसे ही अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में हो गया √3, √2, √5, √7 इत्यादि।